अब रही द्वादशी। द्वादशी में क्या होता है? द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जयामाहुर्वसूनि च प्रजानां बुद्धि पशुन मेधाम स्वातंत्रम पुष्टमुत्तमम दीर्घ आयु ऐश्वर्यम। आह, कमाल की बात है। क्या लिखा हुआ है? वर्णन किया है, द्वादशी तिथि को श्राद्ध करने पर राष्ट्र की उन्नति होती है। आप अपने परिवार की उन्नति तो चाहते ही हैं, लेकिन देश की भी उन्नति चाहिए। मुझे आप पूछें तो मुझे 16 दिन के श्राद्ध में सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाला श्राद्ध द्वादशी का है। क्यों? क्योंकि द्वादशी का श्राद्ध करने से देश की तरक्की होती है। देश की तरक्की में सेना की मृत्यु नहीं होती, दुश्मन उसके ऊपर वार नहीं कर सकता, देश के ऊपर आफतें नहीं आ सकती, भूकंप नहीं आ सकता, बम विस्फोटक जैसी और दुश्मन के प्रहार से ये सुरक्षा मिलती है। ये द्वादशी का श्राद्ध है। मैं तो कहूँगा कि आपके घर में किसी भी पुरखे की तिथि ना पड़े द्वादशी को, आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए सब द्वादशी का श्राद्ध जरूर कीजिए और हर वर्ष कीजिए। ये बातें अपनी बहुओं को भी बोलिए। भले ही आप गया जी में तर्पण वगैरह सब पिंडदान सब करके आ गए हो, लेकिन आज ये कोरे कागज पर लिख लेना कि द्वादशी को श्राद्ध हम राष्ट्र के लिए जरूर करेंगे। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देखो बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है। वो और एक देश है, कौन सा है वो? कई सालों से, 3-4 साल से उसमें युद्ध ही चल रहा है। अभी वो युद्ध ही शांत नहीं है। वो देश का नाम आपको पता होगा, यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। तो देश सुरक्षित रहे, देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, देश को गति मिले। देखो श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं। इन बातों को हल्के में मत लीजिए, ढीले में मत लीजिए। कथाएं टाइम पास करने के लिए नहीं है, एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए कथाएं। आप 40, 50, 60, 70 के हो गए होंगे, लेकिन जो मैं व्यासपीठ से जिस श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं आपने नहीं सुना होगा बिल्कुल। कि द्वादशी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। द्वादशी का श्राद्ध क्या देगा? द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया आहुर्त शून्य चाह। द्वादशी का जो श्राद्ध है, द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया माहुर्वसूनि चाह। कहा गया है कि जो द्वादशी का जो श्राद्ध है यह राष्ट्र की उन्नति करता है और देश की धरती को, जमीन को, ये श्राद्ध है वो बंजर नहीं रहने देता। यानी किसानों के लिए इसके दो श्राद्ध के इसके दो बड़े प्रभाव दिखते हैं। एक तो धरती उपजाऊ होती है, धरती में से अन्न बहुत पैदा होगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सेना के प्राण सुरक्षित रहेंगे। एक श्राद्ध के करने से इतने बड़े फायदे, राष्ट्र को गति मिलेगी। और हम लोग तो राष्ट्र के पुजारी हैं, भारत माता की जय बोलते हैं इस पवित्र व्यासपीठ से। मुझे ध्यान भी न रहे तो भी आगे एक बार मुझे और याद दिला देना जैसे द्वादशी नजदीक आवे। एक बात मैं आपको और बोलूँगा। किसी ने मुझे आज पूछा है, महाराज जी हम तो पहली पोथी में बैठ ही नहीं पाए, लगता है पहली पोथी का प्रभाव ज़्यादा है, दूसरी पोथी का कम है। मैंने कहा कथा कहने वाला वही कौशिक महाराज, पांडाल वही, गया जी वही, कालचक्र मैदान वही, व्यासपीठ भी वही। तो आप क्योंकि और ब्राह्मण भी ये 24 तारीख को फ्री हो जाएंगे, 25 से फिर वही। आपने ऐसे कैसे विचार कर लिया कि बाद में के 7-8 दिन में जो पोथी होगी वो कमज़ोर है? कमज़ोर क्यों होगी? देखो इसमें नौमी पड़ेगी, इसमें 10वीं पड़ेगी, एकादशी पड़ेगी, जिस द्वादशी का वर्णन कर रहा हूँ वो भी सेकंड पोथी में पड़ेगी। इसमें अकाल मृत्यु से किसी की मौत हो जाए या आत्महत्या करके मर जाए तो उसके उद्धार आत्मकल्याण के लिए चतुर्दशी भी उसी में पड़ेगी। समय से पहले किसी की मृत्यु हो गई है, दुनिया छोड़ करके चले गए, उनके लिए चतुर्दशी पड़ेगी। और सबसे कितनी बड़ी बात है कि अमावस्या भी इसी में दूसरी वाली पोथी में पड़ेगी। तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया? हम पहले में चूक गए और अब लास्ट वाले में तो फिर वो उसका फल कम होगा। ये फल फूलों के चक्कर में मत रहा करो, अच्छे कर्म के चक्कर में रहा करो। भगवान कहते हैं कर्म तू कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे, तेरे भंडार भरने की जिम्मेवारी मेरी है। गीता में भगवान बोले
कर्म करने में स्वतंत्र रहो, फल छोड़ो भगवान के ऊपर। हम तो भगवान से कोई फल ही नहीं मांगते।